बिहार में गर्जा बुलडोजर, अवैध कब्जेदारों में हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि ईशा। बिहार में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे, अतिक्रमण और गैर कानूनी निर्माण लंबे समय से एक गंभीर समस्या रही है और इसी समस्या को खत्म करने के लिए बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा अपने मिशन की शुरुआत कर चुके हैं। आपको बता दें कि कई इलाकों में सरकारी जमीन पर दुकानों, घरों, गोदामों, प्राइवेट इंस्टीट्यूट और धार्मिक जगहों तक का निर्माण कर लिया गया था। इससे न सिर्फ सरकारी योजनाएं और विकास परियोजनाओं में बाधा आ रही थी, बल्कि जमीन विवाद, भ्रष्टाचार और भूमाफिया गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा था। अलग अलग जिलों में बुलडोजर कार्रवाई, अतिक्रमण हटाने के आदेश, अवैध होर्डिंग हटाने का अल्टीमेटम और सरकारी जमीन रिकवरी को प्राथमिकता देने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं कि सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार आखिर क्या क्या कर रही है। बिहार के डिप्टी सीएम हुए एक्टिव, जमीन माफियाओं के खिलाफ मोर्चा, अवैध कब्जे से हो जाए सावधान। भागलपुर जिले में हाल ही में प्रशासन ने रंगरा चौक और आसपास के इलाकों में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया है। यहां लंबे समय से सड़क किनारे और सरकारी जमीन पर अवैध रूप से दुकानें, झोपड़ियां और पक्के निर्माण कर लिए गए थे। इससे न सिर्फ आने जाने के रास्ते प्रभावित हो रहे थे, बल्कि सरकारी विकास कामों में भी बाधा सामने आ रही थी। प्रशासन ने पहले अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया और उन्हें सही से कब्जा हटाने का समय दिया, और जब तय समय सीमा के बाद भी कब्जा को नहीं हटाया गया तो प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई कर अवैध निर्माणों को गिरा दिया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे ताकि किसी तरह की कानूनन व्यवस्था की समस्या ना हो सके। इसी तरह आपको बता दें कि भागलपुर के शाहकुंड क्षेत्र में भी सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने के लिए बड़ी कार्रवाई हुई। यहाँ भी कई लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर लिया था और उसे अपनी संपत्ति की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। जमीन रिकॉर्ड की जांच के बाद प्रशासन ने यह बताया कि जमीन सरकारी है और इस पर कब्जा गैर कानूनी है। इसके बाद यहाँ भी बुलडोजर कार्रवाई कर अवैध निर्माण को हटाया गया। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए इस पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। विजय सिन्हा का बड़ा ऐलान, सड़कों से अवैध होर्डिंग हटाएं। तो वहीं आगे आपको बता दें कि सरकारी जमीन के अलावा अवैध होर्डिंग और सड़क पर लगे प्रमोशनल बोर्डों को लेकर भी प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अवैध होर्डिंग तुरंत हटाए जाए और इसके लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि शहरों में सड़क किनारे, सरकारी जगहों पर बिजली के खंभों और पुलों पर बिना परमिशन लगाए गए होर्डिंग न सिर्फ नियमों के खिलाफ होते हैं, बल्कि आने जाने की सुरक्षा के लिए भी ये कहीं ना कहीं खतरा बन जाते हैं। कई जगहों से तो ये मामला भी सामने आता है कि बड़े होर्डिंग गिरने से दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। इस पर सरकार ने अपना रुख रखा और कहा कि अगर तय समय सीमा के भीतर अवैध होर्डिंग नहीं हटाए जाएंगे तो प्रशासन खुद कार्रवाई करेगा और इससे जुड़े लोगों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। इससे शहरों की सुंदरता और सुरक्षा दोनों में अच्छे सुधार भी देखने को मिल सकते हैं। सरकारी जमीन की होगी रिकवरी, लैंड बैंक बनाने पर दिया जोर। अब आपको बता दें कि बिहार सरकार ने सरकारी जमीन की रिकवरी को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल कर लिया है, जहां सरकार का टारगेट है कि राज्य भर में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर एक लैंड बैंक तैयार किया जाए। इस बैंक का मतलब है कि सरकार के पास जमा खाली और अतिक्रमण मुक्त जमीन का एक रिकॉर्ड तैयार किया जा सके, ताकि आने वाले समय में विकास योजनाएं, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, सड़क, स्कूल और हॉस्पिटल, साथ ही साथ बाकी सरकारी कामों के लिए भी जमीन की कमी ना हो सके। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि बड़ी परियोजनाएं जमीन की कमी या फिर विवाद के चलते सालों तक अटकी रह जाती हैं। लैंड बैंक बनने से ऐसी समस्याओं को कम किया जा सकता है और डेवलपमेंट में भी तेजी लाई जा सकती है। साथ ही विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को आदेश दिया कि हर जिले में सरकारी जमीन की पहचान की जाए, जमीन रिकॉर्ड को अपडेट किया जाए और गैर कानूनी कब्जे हटाए जाए। इसलिए खास अभियान चलाने की इसकी योजना बनाई जा रही है। साथ ही जिला प्रशासन, राजस्व विभाग और भूमि सुधार विभाग को मिलकर काम करने को भी कहा है,
ताकि सरकारी जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। क्योंकि अगर सरकारी जमीन पर कब्जा मुक्त माहौल बनेगा तो राज्य में निवेश और विकास दोनों को बढ़ावा मिल सकता है। आपको बता दें कि बिहार में सरकारी जमीन पर कब्जा एक पुरानी और गंभीर समस्या रही है। कई मामलों में भूमाफिया फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर सरकारी जमीन को अपनी संपत्ति में बदल देते हैं, जहां राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक लापरवाही के चलते ऐसे मामलों पर लंबे समय तक कार्रवाई नहीं हो पाती है। इससे सरकार को रेवेन्यू का नुकसान होता है, लेकिन अब सरकार इस समस्या से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार नजर आ रही है। जमीन रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और जमीन सुधार कार्यक्रमों के जरिए पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश चल रही है। इस दौरान आपको यह भी बता दें कि बुलडोजर कार्रवाई और अतिक्रमण हटाने के अभियान का आम लोगों पर भी अब असर देखने को मिल रहा है। कई लोग सालों से सरकारी जमीन पर रह रहे थे और उन्होंने वहां अपने घर और दुकान बना लिए थे। ऐसे लोगों के लिए अचानक कार्रवाई चिंता और असुरक्षा की वजह बन सकती है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई कानूनन उस कानून के अनुसार है और पहले नोटिस देकर लोगों को यह मौका दिया जाता है और कहा जाता है कि वो अपने इस अतिक्रमण को हटाएं, वरना कार्रवाई जरूर होगी। साथ ही सरकार का दावा है कि गरीब और जरूरतमंद लोगों के दूसरे ठिकाने और एक अच्छी व्यवस्था पर भी अब सोच विचार किया जा रहा है, ताकि किसी के साथ भेदभाव ना हो सके। सरकार इन कार्रवाइयों के जरिए ये मैसेज देना चाहती है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं कि अगर अभी सख्ती नहीं बरती गई तो आने वाले समय में सरकारी जमीन पूरी तरीके से कब्जे में चली जाएगी और विकास कामों के लिए जमीन नहीं बचेगी। साथ ही कार्रवाई समय पर नहीं हुई तो ये आने वाले समय में इसी अतिक्रमण को हटाने में प्रशासन को ही और ज्यादा मुश्किलें आएंगी। लैंड एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार के लिए सरकार कई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर रही है। जमीन रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन, ऑनलाइन जमाबंदी, नक्शा सुधार और जमीन विवादों के लिए खास अदालतों की स्थापना जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। इससे जमीन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार भी कम होगा। सरकार का मानना है कि जमीन से जुड़े सभी रिकॉर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद हो, ताकि किसी भी तरह के फर्जीवाड़े की गुंजाइश ना हो सके। आपको बता दें कि अवैध होर्डिंग हटाने का अभियान भी शहरी प्रशासन सुधार का हिस्सा है। शहरों में अनकंट्रोल्ड एडवर्टाइजिंग ना सिर्फ विजुअल पॉल्यूशन बढ़ाते हैं, बल्कि सड़क सुरक्षा के लिए भी खतरा बन जाते हैं। इसी पर सरकार ने साफ किया है कि अब शहरों में विज्ञापन लगाने के लिए नियमों का पालन करना जरूरी होगा। बिना परमिशन लगाए गए होर्डिंग हटाए जाएंगे और उससे जुड़े एजेंसियों पर भी कार्रवाई जरूर होगी। इससे शहरों की सुंदरता बढ़ेगी और आवाजाही व्यवस्था में भी काफी हद तक सुधार आएगा। सरकारी जमीन रिकवरी और लैंड बैंक की योजना से राज्य के विकास को नई दिशा मिलने की भी अब उम्मीद जताई जा रही है। इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और विकास परियोजनाओं के लिए जमीन की उपलब्धता एक बड़ी समस्या है। लैंड बैंक बनने से सरकार के पास तैयार जमीन होगी, जिससे निवेशकों को कहीं ना कहीं इसमें अट्रैक्ट किया जा सकता है और रोजगार के भी अवसर इससे जरूर बढ़ेंगे। इसके अलावा सरकारी योजनाओं जैसे आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा परियोजनाओं के लिए भी जमीन उपलब्ध कराना आसान होगा। यानी कि कुल मिलाकर बिहार में बुलडोजर कार्रवाई और सरकारी जमीन रिकवरी अभियान केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जमीन प्रशासन सुधार और विकास नीति का खास हिस्सा है। सरकार का टारगेट है कि राज्य को अवैध अतिक्रमण मुक्त बनाया जाए, सरकारी जमीन की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए और विकास के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराई जाए। अब आने वाले समय में यह अभियान और ज्यादा तेज हो सकता है और इससे नतीजे राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधार में भी खास भूमिका जरूर निभाएंगे। और ये जो कार्रवाई अभी देखने को मिल रही है वो आने वाले समय में और ज्यादा हो सकती है, क्योंकि बिहार में अभी बुलडोजर कार्रवाई की शुरुआत हुई है और जिस तरह से जमीन माफियाओं की लिस्ट बनाई जा रही है उससे यह साफ होता है कि कार्रवाई बस यहीं तक नहीं रुकने वाली। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।